अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में हम डायग्रामेटिक स्टडी ऑफ प्लांट और एनिमल सेल के बाद आप डिटेल में सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में मैं आपको 3 सेल्स की और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगी, जिनमें एक सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है और तीसरे नंबर पर हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आते हैं सेल वॉल की तरफ। अच्छा, मैंने आपको भी पहले भी ऐसे बताया था कि प्लांट सेल्स के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल वॉल कहलाती है। ये प्लांट्स लाइक एल्गीज, फंजाइज, बैक्टीरिया और जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम प्लांट्स के अंदर हम आउटर मोस्ट कवरिंग या लेयर को सेल वॉल कहते हैं। और ये हमने मेन डिफरेंस देखा था, पहले भी इस चीज़ को हमने स्टडी किया और पढ़ा है कि सेल वॉल जो होती है वो एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होती, मीन्स कि ये एब्सेंट होती है इन एनिमल सेल्स। आउटर मोस्ट कवरिंग इन सेल्स बनाती है ये। प्लांट सेल्स में इसकी कंपोजिशन इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, एक मटेरियल होता है, एक मैटर होता है जो इसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलोज। अच्छा, इसका सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है? ये सेल के इंटरनल जो शेप है पूरे ओवरऑल सेल की, उसको मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं कि आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रीनिश पार्ट है, सबसे पहले ये सेल वॉल है। नेक्स्ट टू द सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन, हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। अंदर आपको ब्लूश मटेरियल्स ओवल शेप क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। ये रेडिश ओवल शेप जो है ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा एक सेंटर में आपको बड़ा सा ओवल शेप मटेरियल नज़र आ रहा है जिस दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल के अंदर लार्जर इन साइज होता है और एक ही होता है। इसके अलावा ये लाइट ग्रीन का जो पोर्शन है ये विस्कस मटेरियल जैसे साइटोप्लाज्म, और इसके साथ ये जो पिंकिश आपको छोटे छोटे मैटर नज़र आ रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको हमने स्टडी किया है पहले भी डायग्रामेटिक स्टडी में। अच्छा, अब हम आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, इसके साथ इसकी क्वालिटी क्या है? इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये पार्शली परमेबल होती है। व्हाट इज मेंट बाय पार्शली परमेबल? थोड़ी सी किसी चीज़ को अलाउ करना अपने अंदर से कि वो पास आउट हो जाए, और थोड़ी चीज़ को रोक देना, दैट इज़ कॉल्ड पार्शली परमेबल। अच्छा जी, पार्शियली परमिएबल का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मीन्स कुछ मटेरियल्स को ये अपने अंदर से पास आउट करने देती है ये मेम्ब्रेन, और कुछ मटेरियल्स को ये रोक लेती है, इसीलिए इसे पार्शियली परमिएबल कहते हैं। और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ये इंटरनल जो सिस्टम है किसी सेल का, उसे एक्सटर्नल या बाहर वाली जो लेयर है उससे सेपरेट करती है। और हमारे पास हम अगर हम स्टडी करें तो प्लांट सेल्स में नेक्स्ट टू द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, हमने इसकी डायग्रामेटिक स्टडी की है। उसके साथ सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन को देखा जाए तो इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स शामिल हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली आ जाती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलुलर ऑर्गेनेली। अगर हम एनिमल सेल्स में देखें तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल पे हमें नज़र आता है, जबकि प्लांट सेल में क्योंकि वैक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा है इसलिए वैक्यूल इसको साइड ऑफ द सेल पे शिफ्ट कर देता है, यानी हमें प्लांट सेल्स के अंदर ये साइड में नज़र आता है। न्यूक्लियस का फंक्शन जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्रेन जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर है, मेन पार्ट है तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी सेल को स्टडी किया जाए तो उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन की सूरत में एक्ट कर रहा होता है और तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इनसाइड द न्यूक्लियस एक मटेरियल मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। प्लाज्मा का लफ्ज़ जो है वो विस्कस जेली लाइक मटेरियल से है, जिस तरह आप साइटोप्लाज्म को स्टडी करते हैं बिल्कुल इसी तरह इंटरनली किसी न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक मटेरियल, विस्कस मटेरियल मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का नाम दिया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्रिएट करते हैं। आप
फर्दर जब स्टेजेस पे जाएंगे तो आप इसकी स्टडी करेंगे कि क्रोमोसोम्स का क्या फंक्शन है। इनमें डीएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ें हैं। क्रोमोसोम्स की जो कंपोजिशन है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। हायर स्टेजेस में हम डीएनए को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके साथ ही न्यूक्लियस के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट डार्क कलर का मटेरियल या एरिया होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है और इसका जो प्लूरल है वो न्यूक्लियोलाई है। यहाँ आप दोबारा से जो क्रॉस सेक्शन है, सेक्शन कटिंग ऑफ एनिमल सेल है, उसको डायग्राम की मदद से दोबारा समझने की कोशिश करें। पहले हम इसे देख चुके हैं कि इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इसके बाद अंदर आपको डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं जिसमें सेंट्रियोल्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रियाज पावर हाउसेस हैं। इसके साथ आपको सेंटर में बिल्कुल न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस के अंदर अगर देखें तो न्यूक्लियोलस मौजूद है और इसके साथ गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके साथ ये जो आपको जेली लाइक मटेरियल सारा नज़र आ रहा है ये इसका साइटोप्लाज्म है। राइबोसोम्स जो हैं वो गोल्जी बॉडीज़ के बिल्कुल ऊपर मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद हैं। ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं। आने वाली स्टडी में हम देखेंगे कि राइबोसोम्स और बाकी चीज़ें जो कि सेल्स के अंदर मौजूद हैं इनका फर्दर फंक्शन क्या है। आज के लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक के नोट्स इंशाल्लाह ताला इन 3 टॉपिक्स के मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपने हर टॉपिक को नोट्स की सूरत में कैसे कवर करना है, इनके अंदर से कैसे हेडिंग्स बनानी है। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखें कि आप साइंस जो है उसका इन्हिसार 2 बातों पे करेंगे। ये डिपेंड करती है कि इसके कितने अच्छे नोट्स बनाए जा सकते हैं और इसके साथ साथ इसकी डायग्राम्स को आपने कवर करना होगा। तो आज के जो 3 टॉपिक्स हैं इनके जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए आज के लेक्चर से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।